हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद रेशमा। आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मेरा आज का टॉपिक है सासों का अत्याचार। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सासों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है और दुल्हने लड़कियां डिप्रेशन में जा के आत्महत्याएं कर रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर लड़की का सपना होता है शादी के बाद वो अपनी सास को अपनी माँ की तरह समझेगी, उसको इतनी इज्जत देगी। लेकिन हमेशा सास ऐसा करती है कि बहुओं को तो समझती है नौकरानी और अपनी लड़कियों को समझती है महारानी। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो कितना भी उस बहू उसके साथ कितना भी अच्छा करे, ये करे वो करे, कुछ उसके लिए कोई मानी नहीं रखता। बस उनके लिए बस लड़कियां हैं, बस कि उनकी लड़कियां खुश रहें, उन्हें कुछ मतलब नहीं किसी चीज से। और मैं सारी सासों की बात नहीं कर रही हूँ। कोई सास अच्छी होंगी तो मुझे देख के कहेंगे हम तो अच्छी सास हैं, ये क्या बोल रही है। सॉरी, मैं अच्छी सासों के लिए नहीं कह रही। बहुत सी सास बहुत अच्छी होती हैं और अपनी बहुओं को बेटियों का प्यार देती हैं, बेटियों की तरह समझती हैं। सारी सास ऐसी नहीं होती, लेकिन फिर भी 100 में से 50 तो आ ही जाती हैं इसमें। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी किसी की बेटियां ही हैं जो आपके घर आई हैं। आपकी बेटियां तो महारानी की तरह रह रही हैं। अपने ससुराल वालों को चाय का कप तक भी नहीं पिला, एक कप चाय भी नहीं पिला सकती है। और बहुएं तुम्हारी नौकरानी बनी फिर रही, तब भी वो बुरी हैं। और फिर हाँ, सासों का सबसे बड़ा वो हो रहता है कि बस शादी हो गई है, सारी सैलरी हमें दो। अरे भाई, इतना ही डर था तो शादी करते क्यों? अपने लड़कों की अपने पास रखो। जब दूसरी लड़की आएगी तो उसका खर्च बढ़ेगा, वो भी तो खर्च करेगी। नहीं, उनको बर्दाश्त नहीं होता। इन सासों को ये लगता है कि बस कब्जा कर लिया हमारे बेटे के ऊपर। और हाँ, ये बात भी बताना चाहती हूँ कि कभी भी कोई इंसान ये ना देखे, किसी लड़की की शादी अगर करना चाह रहा है किसी लड़के से, तो देखे कि ये ना देखे कि वो डॉक्टर है या भाई इंजीनियर है, अच्छी जगह शादी हो रही है। एक बार फैमिली को जरूर देखे। फैमिली बहुत मैटर करती है, क्योंकि लड़का कितना भी अच्छा होगा, पीछे से फैमिली वाले पिन मारते रहते हैं अगर वो अच्छे नहीं है ससुराल वाले, तो कि भाई तू तो गुलाम बन गया है लड़की का। अगर वो थोड़ा से भी सपोर्ट करता है अपनी वाइफ का तो उसका पीछा ले रहते हैं बस किसी तरीके से। फिर बाद में धीरे धीरे वो हस्बैंड, ये लड़का भी उनके रंग में रंग जाता है या फिर डिप्रेशन में चला जाता है। और शादी के बाद मेरे हस्बैंड तो अच्छे थे, लेकिन वो कहते हैं ना, कब तक अच्छे रहेंगे जब पीछे से सास उसको भड़काती रहती हैं। अब वो जरा सी बीवी की वो लेता है तो तू तो ये है वो है। और पहले मैं वहीं अपने साथ रख रखा था उन्होंने। लेकिन जब वो झगड़ा कर रहे थे मुझसे तो मैंने कहा अपने साथ ले चलो दिल्ली। तो बोलती थी दिल्ली मत लेके जाना इसे, अगर दिल्ली ले जाएगा तो ये बहुत यारोबाज है, वही तुझे मरवा देगी, बहुत तेज औरत है। ऐसे कर करके उन्होंने इनका दिमाग भी ऐसे ही कर दिया। अब कब वो मेरी थोड़ी सी तरफदारी लेते हैं तो कहते हैं इसको, ये तो मीला है, जोरों का गुलाम बन गया, ये बन गया। अरे उन्होंने भी तो अपने हस्बैंड को अपना गुलाम बना रखा है, चुप बैठे रहते हैं और उनका ही राज चलता है पूरी ससुराल पे। मेरी सास का, मेरे ससुर चुपचाप बैठे रहते हैं, पता ही नहीं चलता वो कहाँ बैठे हैं। और शादी के बाद उन्होंने, और सबसे ज्यादा अत्याचार तो जब मेरा सारा जेवर ले लिया उन्होंने। चलो ले लिया ठीक है, उस बाद में मैं उदास थी, लेकिन फिर सब जगह मेरे यहाँ भाइयों के यहाँ बहनों के यहाँ जाकर फोन जाकर बोल रही कि हमने जेवर नहीं लिया, वो तो उसने ही खो दिया, कहीं गुड़िया नहीं खो दिया। और उस टाइम पे मैं कितना रो रही थी, पर मुझे झूठा ठहरा रही कि गुड़िया गाली दी है, इसने जेवर पता नहीं कहाँ खो दिया। उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, हंगामा मचा रही है, मीटिंग जमा रही है। उस टाइम पे बोला, मीटिंग जमा रही थी कि मैं ऐसा करवा दूंगी जैसे बेवफा में हुआ था ना, कि बहू के साथ सारा सामान वापस भेज दिया था। तो उनकी बेटी नहीं थी, उनकी बेटी की शादी मेरी शादी के बाद हुई है और उनकी दोनों बेटी की शादी हमने करी है। ऐसे तो हम लोग भी उनको शादी में कुछ भी नहीं देते, लेकिन हमारा दिल ऐसा नहीं है। हमने तो और लोन ले लेकर उनकी शादियों में, लोन आज तक चुका रहे हैं उनका, लोन ले लेकर उनकी शादी मेरे हस्बैंड ने अच्छी करी है।
उसके बाद अब मुझे टॉर्चर करती रही, वो टॉर्चर करती रही बहुत सारी बातें, मैं कैसे बताऊँ आपको। उसके बाद एक लिमिट होगी 6 महीने पहले, जब वो मेरी सब में बुराई करती भी रही थी कि पैसे नहीं देने देती लड़के को, ये वो, अच्छा बनना चाहती है सबसे कि मैं अच्छी बनूं। मतलब कुछ लोग मुझे अच्छा कहते हैं तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, मेरे ससुराल वालों को। उसमें मेरी दिवरानियां भी आ गई और नंदे भी आ गई, मेरी सास भी, उन्हें बर्दाश्त नहीं होती कि मेरी तारीफ कहीं हो, तो वो फौरन शुरू कर देती झूठ मूठी बुराई के, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी है। उन्हें पता ना कि मेरी वीकनेस क्या है, कि मैं दिल पे लेती हूँ, फिर मैं रोती हूँ। इसलिए अपनी कमजोरी कभी किसी को भी नहीं देनी चाहिए कि हाँ इसके अंदर ये कमजोरी है। उसके बाद मैंने उनको अपना समझकर, डॉक्टर ने कहा टेंशन मत लो, ये मत लो, तो मैंने वीडियो में आवाज भर के भेजा। मेरा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा था कि मैं उनसे फोन पे बात करूं। मैंने हाथ जोड़ कर के मुझे माफ कर दो, समझ लो मैं मर गई दुनिया में, मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी बुराई कहीं मत करो, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे इस काबिल तो छोड़ दो कि मैं अपने बच्चों को पाल लूं। लेकिन उनका दिल देखो, उसके बावजूद उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी, मैंने डिप्रेशन की दवाई खा ली 4-5 पैकेट, और फिर मैं अस्पताल में ले गया। फिर मेरे हस्बैंड, मैंने गुस्से में खाली, दिमाग में जो काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। मैं हस्बैंड से कहती थी तो वो कहते थे मैं क्या कर सकता हूँ, शादी से लेकर अब तक उनका यही नारा कि वो बड़े हैं, उन्हें कह ही तो सकता हूँ, मार थोड़ी सकता हूँ। तो मार नहीं सकती तो थोड़ा रिश्ता तो थोड़ी दूरी तो बना सकते हो, लेकिन उनको मेरी बात समझ में नहीं आती। फिर मुझे अस्पताल ले गए, अस्पताल वाले मुझे एडमिट नहीं कर रहे थे कि पुलिस रिपोर्ट होगी। फिर पुलिस रिपोर्ट का केस लिखा गया, पुलिस 2 बज रहा थी या 1:30 बज रहा था, पुलिस आती सुबह के टाइम। मेरे हस्बैंड ने जब तो मुझे वहां पे उन लोगों ने नलकी वलकी लगा के उल्टी वगैरह करा दी, लेकिन वहां पे वो लोग ले रहे थे 45,000 एक रात का इमरजेंसी में रख रहे थे, 2-3 रात रखने को बोल रहे थे। पैसे की बात थी और दूसरी बात ये था कि सुबह को पुलिस आएगी तो पुलिस केस हो जाएगा, उनके माँ बाप जेल में फंसते। वो मेरी छुट्टी करा के लिया है घर पे। मैं 15 दिन तक इतनी परेशान रही क्योंकि पेट में गर्मी थी दवाइयों की। वो मुझे पता है कि मैंने 10-15 दिन कैसे मुश्किल से निकाले, मुझे चक्कर आते रहते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड पे और मेरे ससुराल वाले पे उसका कोई असर नहीं हुआ। और उसके बावजूद मैं वहाँ अस्पताल से आई अगले दिन और मेरी हालत खराब थी, मेरे बच्चे रो रो के परेशान। और वो फिर भी मेरी सास को चैन नहीं आया। वो मेरी बहन के घर जाकर, मेरे अब्बा के घर गई, अब्बा थे नहीं, गांव गए हुए थे, बहन के यहाँ जाकर बोली कि कभी वो हमें डरा रही हो कि जहर खा के मैं मर जाऊंगी, हमने तो इतने बड़े बड़े कांड कर रखे हैं, जो हम अब ना पकड़ेगा तो तब क्या, अब इसके मरने से क्या पकड़े जाएंगे। तो आप बताओ कि ऐसे किसका दिल हो सकता है, किस माँ का दिल ऐसा हो सकता है। मेरी नजर में तो आज तक ऐसा इंसान दुनिया में जिंदगी में देखा नहीं जो ऐसा सोच सकता है कि एक बार अगर उन्हें जरा सी मेरी मोहब्बत होती है मेरे बच्चों की तो मेरे घर आती, मुझे डांटती, मुझसे कहती कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। और वो क्या कह रही है, हमें धमकी ना दे। और हमने बहुत कांड कर लिए। कांड की वाली बात यह है कि उन्होंने 2 बच्चों की जो है शादी, मेरे हस्बैंड तो सीधे साधे हैं, बड़े हैं, इनसे छोटे 2 भाई, उन्होंने पहले शादी कर ली, उनकी नॉन मुस्लिम में शादी हुई है। तो उन लोगों ने रिपोर्ट वगैरह करी, ये लोग भागे फिरे, इनको एक्सपीरियंस है इन सब बातों का। तो कांड की बात तो ये आई थी, इन्होंने बहुत कुछ कर लिया तो पुलिस में नहीं फंसेंगे। तो मैंने फिर सुबह छुट्टी, फिर पुलिस का फोन आया, तो फिर मैंने इस बच्चों को देखा। फिर मैंने सोचा पता नहीं मेरे हस्बैंड को भी ले जाएंगे क्या पुलिस वाले। जब फिर मेरे हस्बैंड भी कहने लगे कि ये सब नहीं करो, ये वो, फिर कहने लगे अगर तुम मेरे माँ बाप की रिपोर्ट करोगे तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगा। तो देखो कितनी मजबूरी है एक औरत की, वो कि रिपोर्ट भी नहीं कर सकती क्योंकि वो मजबूर है ना अपने बच्चों के लिए, उसे घर में रहना है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। या फिर वो कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी अगर वो हस्बैंड निकाल देगा तो ये वीडियो मेरी यही थी। मुझे नहीं पता, मैं अभी डिप्रेशन में हूँ, मैं इंशाल्लाह ऐसा करूंगी नहीं दोबारा, लेकिन फिर भी मुझे किसी पे भरोसा नहीं अपने घर वालों पे। जब अब उन्होंने कुछ नहीं करा, मेरी बहन के यहाँ वो इतनी बड़ी बात करके आई, अब उन्होंने सुन ली, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी क्योंकि आजकल वो है ना कि सब लोग अच्छा बनना चाहते हैं। रिश्तेदारी में शादी हुई है तो कोई बुरा नहीं बनना चाहता, तो मुझे यही उम्मीद है कि कोई बुरा नहीं बनेगा। मैं ऐसा करूंगी नहीं, लेकिन फिर भी बाय चांस मेरा डिप्रेशन का इलाज चल रहा है, कभी गुस्सा आया मैं फिर दोबारा कर लूं और जिंदा ना बचूं।
तो मेरी वीडियो तो होगी, तो इसलिए कोई ना कोई तो पुलिस को रिपोर्ट करेगा जो मेरा बदला लेगा इन लोगों से। और बस मेरी यही दुआ है कि किसी के साथ किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। और जितनी भी सासें हैं प्लीज वो समझें अपनी बहुओं को, और वो यही अपनी बेटी की तरह रखे। जैसी बेटियां हैं आपकी, ऐसी बहू भी हैं आपकी। अब तुम थोड़ा सा प्यार करके देखो अपनी बहू को, वो कैसे तुम्हें बेटी की तरह प्यार करेगी। कि तुम हमेशा बुराई करती भी रहोगी दूसरों की बेटियों की, तो उन्हें मोहब्बत कहाँ, वो वहां से वो आ रही। और हाँ, और एक रिश्तेदारों का बड़ा पंगा है, जहाँ देखते हैं कि ये थोड़ा सा खुश है तो बस बीच में लड़ाई लड़वा देते हैं। कुछ झूठी झूठी बातें सास से लगा देते हैं, बहू ये कह रही, कुछ झूठी बातें बहू से लगा देते हैं, सास ये कह रही। पता नहीं इन लोगों का क्या झगड़ा है, ये लोग क्यों नहीं चाहते कि खुश रहें। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई अपने अपने घर में खुश रहो, दूसरों के घर में दखलंदाजी मत करो और खुश रहो बस। और मेरे लिए दुआ करो कि मैं जल्दी इस बीमारी से बाहर निकल जाऊं। और प्लीज मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।